जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। तो इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पॉज करना और उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्यूशंस देखना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर अर्न्स 25% प्रॉफिट इन जर्नल वंस हिज 25% कंसाइनमेंट वाज रिजेक्टेड। Trying to compensate his loss, he sold the rest amount by increasing his selling price by 20%. What is the new percent profit or loss? देखो, यूजुअली वो क्या करता है दुकानदार, 25% के प्रॉफिट पे बेचता है। यानी अगर उसकी जो आर्टिकल की कॉस्ट है 4 रुपए है, तो वो कितने में बेचता है उसको? 5 रुपए में। मान लेते हैं कि उसके पास जो टोटल आर्टिकल थे वो कितने, 4 आर्टिकल है उसके पास, तो वो यूजुअली बेचता है। यानी अगर मैं बोलूँ 4 आर्टिकल का जो सीपी है और 4 आर्टिकल का जो एसपी है वो कितना हो जाएगा? 16, और ये कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 20। ठीक। उसने बोला कि उसके द्वारा जो माल है, यानी उसका जो कंसाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो गया, उसका 25%। यानी पहले वो यूजुअली 4 आर्टिकल सेल करता था, अब वो आर्टिकल कितने सेल कर पाएगा? ओनली 3। यानी और इस वजह से उसने क्या करा है, कंपनसेट करने के लिए जो उसका लॉस हुआ है, ये जो लॉस है, ये वाला जो लॉस है, उसको कंपनसेट करने के लिए उसने सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ाया। वी नो कि सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का अगर 25% बढ़ाएंगे तो वो 6 हो जाएगा। यानी जो न्यू एसपी है वो कितना हो जाएगा मेरे पास? 6। यानी अब सीन ये है कि वो केवल 3 आर्टिकल बेचेगा, तो 3 आर्टिकल का टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 6 इंटू 3। 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो चारों की लगेगी। जो शॉपकीपर है उसने पे तो इसके लिए भी करा होगा, उसने जहां से लिए होंगे ये, तो उसकी कॉस्टिंग 4 यूनिट की आएगी, 4 आर्टिकल की। बट वो सेल कितने कर पाएगा? ओनली 3। यानी टोटल 16 से 18 का रेशियो आया सीपी टू एसपी का। ये कितना होता है? 8 से 9, यानी 12.5% का प्रॉफिट। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रूट मर्चेंट बॉट सम बनानास, 1/5 ऑफ गॉट रोटन एंड वर थ्रोन अवे। He sold 2/5 of the remaining bananas with him at 15% profit and the rest remaining banana at 10% profit. Overall loss profit बताना है हमको। देखते हैं। देखो, मान लेते हैं उसके पास जो टोटल बनाना थे, टोटल जो बनाना थे वो कितने थे उसके पास? 5। उसमें से हुआ क्या? 1/5 गॉट रोटन, यानी अगर 5 का 1/5 कितना होता है? 1। यानी एक क्या था? खराब हो गया, और 4 बच गए। अब उसने बता रहा है कि 4 को उसने कैसे कैसे बेचा, जो उसके पास बच गए हैं, जो उसके पास बच गए उसने सोल्ड करें कैसे? 2/5 ऑफ द रिमेनिंग बनाना एट 15% प्रॉफिट। देखो, 4 का 2/5, ये जो पार्ट है उसने इसे कितने? 15% प्रॉफिट पे बेचा है। सेकंड चीज, जो रिमेनिंग अब बच गया, रेस्ट रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बच गया? एक खराब हो गया। 4 का 2/5 15 बेचा, तो बचा कितना? 4 का 3/5। ये उसने कितने में बेचा होगा? 10% प्रॉफिट पे बेचा होगा। और ये जो एक है, इस पे कितना हुआ? कंप्लीट लॉस। तो कंप्लीट लॉस लिखने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि उसे 100% लॉस पे बेच दिया, यानी -100 पे। तो ये पूरा सिनेरियो आ गया कितने का? 5 यूनिट का। यानी 5 जो बनाना थे उसका सिनेरियो आ गया। यानी मैं देखूं अगर, तो ये तो आया -100। ये कितना आया? 5 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 6 चौक 24, ये 5 दूनी 10, 6 चौक 24, यानी ये आया 48। यानी ओवरऑल क्या आया? -52% का लॉस आया। कितने पर? कितने बनाना पर? 5 बनाना पर। यानी लॉस कितना ओवरऑल? एक्चुअल मेरे पास लॉस कितना है मेरे पास? 10.4% का। तो मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी ओवरऑल जो हानि आई वो कितनी आई? -10.4%। देखो, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास जो टोटल 5 बनाना थे, ठीक, उसमें से एक जो था मेरे पास, एक खराब हो गया, बचे मेरे पास 4 बनाना। अब इस 4 बनाना को देखते हैं। इन 4 बनाना में मेरे को उसका 2/5 जो पार्ट है वो 15% पे सेल करा, तो बचा कितना? 3 पार्ट। देखो, एक पार्ट उसने 15% पे सेल करा है, दूसरा पार्ट उसने 10% पे सेल करा है। ओवरऑल मान लेते हैं कि X% का प्रॉफिट हुआ होगा। ये जो 15% वाला पार्ट है, ये कितने पार्ट बेचा है? 2 यूनिट बेचा है। और जो बच कितना गया? 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट कितने में बेचा होगा? 10% प्रॉफिट पे, क्योंकि मुझे बोल रहा है ना कि 2/5 पार्ट बेच दिया, इधर 3/5 पार्ट बेचा है, यानी 2:3 में बेचा होगा इनको। तो ये कितना हो जाएगा? 30 30 60। यानी एक्स की जो वैल्यू है 60/5, कितना आया? 12%। यानी अब मैं कह सकता हूं कि जो एक यूनिट था ये, इस एक यूनिट पर 100% का लॉस हुआ। और ये जो
4 यूनिट थे, ये जो 4 यूनिट थे इस पर ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हुआ। टोटल 5 यूनिट है मेरे पास, यानी ओवरऑल जो मेरा गेन या प्रॉफिट है वो कितना है, 12 चौक 48, ये कितना है -100, तो ये हो गया -52/5। अगेन मेरे पास आंसर क्या आ जाता है मेरा, -10.4 का लॉस। ठीक, तो मेरे पास लॉस कितना आ जाएगा, 10.4 को। आप चाहो तो इसको लेट करके 25 लेट करके मान सकते हो। देखो ऐसे मान लो मैं बोलूँ कि मेरे पास 25 बनाना थे, उसमें से 1/5 मेरे पास सड़ गए, यानी मेरे पास 5 जो है खराब हो गए, रिमेनिंग मेरे पास बच गए 20, रिमेनिंग 20 बच गए। मुझे बोल रहा है कि ये जो 20 है इसका आपको 2/5 पार्ट, इसका अगर 2/5 निकालू तो वो कितना होता है 8, यानी ये जो 8 है उसको मैं 15% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, और जो इसका 20 का 3/5 पार्ट है वो कितना होता है 12, यानी ये जो 12 है इसको मैं 10% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, और ये जो 5 पार्ट है इसको मैं -100% पे बेच रहा हूँ, यानी कंप्लीट लॉस पे। तो ये तो कितना हुआ -500, ये कितना हुआ 120 प्लस का 120%, ये कितना हुआ मेरे पास, ये प्लस का 120%, तो ओवरऑल कितना हुआ ये 240, ये कितना हुआ 260, 260। ये जो 260% का माइनस 260 का जो ये जो लॉस आया है ये कितने बनानास पे आया है, 25 पे। ओवरऑल मेरे पास जो लॉस है वो कितना हुआ -10.4% का। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या आप चाहो तो 1 यूनिट भी मान सकते हो, तो हम इसको 1 यूनिट मान के भी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास टोटल 1 यूनिट बनाना ही था, तो मेरे पास जो 1/5 है वो उसका खराब हो गया, यानी जो ये 1/5 था उसको इसने 100% लॉस पे बेचा होगा, प्लस बच कितना गया 4/5 बच गया। उसने इस 4/5 का जो 2/5वां पार्ट है वो उसने कितने पे बेचा, 15% प्रॉफिट पे बेचा है। इस 4/5 का जो 3/5 पार्ट है उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा होगा। तो ये कि तो कितना आ गया यहाँ से -20, ये कितना आ गया यहाँ से 5×3 = 15, और ये 6×4 = 24, यह है 24/5, ये कितना है 25, 5, ये 5 से काटा इसको 2 बार, ये कितना है 4×3 = 24/5। तो यहाँ तक इसको अगर सॉल्व करें तो ये भी यहाँ से भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा -10.4% का लॉस। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, इस तरह से, या आप बोलो इस तरह से, या कैसे भी कर सकते हो। आप इसको 3-4 तरीके से कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, आपको जो ऐड करना है उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, the difference between the selling price of some articles if sold for rupees 12 per article instead of 9 rupees per article is 150 rupees, यानी मेरे को डिफरेंस दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का कितना 150। अगर मैं पहले उसको 12 रुपीज पर आर्टिकल में सेल करूं और बाद में उसको 9 रुपीज पर आर्टिकल में सेल करूं, तो if the cost price of these article is 250 then find the selling price of 21 articles if profit earned is 20%। देखो मान लेते हैं कि मेरे पास जो आर्टिकल थे, जो मेरे पास आर्टिकल में सेल कर रहा हूँ वो मान लेते हैं एक्स आर्टिकल थे। तो ये मैंने आर्टिकल कितने मान लिए, एक्स आर्टिकल थे मेरे पास। पहले जो आर्टिकल की जो टोटल प्राइस थी, सेलिंग प्राइस, वो 12x होगी, क्योंकि एक आर्टिकल की प्राइस 12 रुपीज थी पर आर्टिकल दिखा हुआ है यहाँ पे। बाद में जो आर्टिकल की जो प्राइस है वो 9x हो गई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही मुझे दे रखा है कि 150 रुपए है, ये 150 दे रखा है यहाँ पर। तो यानी 3x की वैल्यू 150 हुई, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी हुई 50 रुपए हुई। ठीक, यानी मेरे पास टोटल आर्टिकल कितने थे मेरे पास, अब 50 थे, ये मैंने निकाल लिया। मुझे बोल रहा है कि इन वस्तुओं की लागत मूल्य, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल, दीज मतलब कितने 50 आर्टिकल, इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 250 दे रखा है, यानी एक का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा 5 रुपीज। ठीक है, तो 5 रुपीज मेरा एक का प्राइस हो गया। तो ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ 21 आर्टिकल का अगर प्रॉफिट उस पे 20% अर्न हो, तो यानी 21 का जो सीपी होगा तो वो पहले तो कितना होगा 21 × 5 टोटल सीपी आया, उसको मुझे कितने पे बेचना है 20% पे, यानी 6/5 पे बेचना है, तो ये कितना आया 126 रुपए। तो मेरा ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे, 21 का मल्टीपल ऑप्शन ए की मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि 21 का मल्टीपल है, वो है ऑप्शन नंबर डी 21×126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस आर द सेम
ड्यू टू अ faulty weight machine the seller earns at 15% profit if x rupees is the cost price of 1000 gram rice and the machine is changed which shows 1000 gram instead of 9 950 grams. What should be the selling price now to get the same percent of profit? देखो, पहली चीज तो मुझे बोला गया है कि जो सीपी है वो किसके इक्वल है, एसपी के। फर्स्ट केस में देखो हो क्या रहा था, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सीपी इक्वल टू एसपी है, स्टिल आई गॉट 15% प्रॉफिट। मीन्स अगर मेरे पास सीपी 20 है तो बिक कितने का रहा है, वो 23 का, तभी तो मुझे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। बट एक्चुअल में हुआ क्या है, लोगों को क्या बताया गया है कि मैंने तो 23 का ही खरीदा था और 23 का ही बेच दिया, ये लोगों को बोला है। यानी वो 23 रुपए में क्या बेच रहा था, 1000 ग्राम। बट एक्चुअल में हो क्या रहा था, उसकी जो कॉस्ट लग रही थी वो केवल 20 रुपए की लग रही थी, बट वो सेल कितना में कर रहा था, 23 रुपए में। कितना समझ में आया? अभी क्या है, लोगों को बाद में पता लगा, ठीक है, कि चीटिंग हो रही है, तो उन्होंने क्या करा, मशीन चेंज कर दी। अभी हुआ क्या है, मशीन चेंज करने के बाद जो 950 ग्राम था वो मशीन क्या कर रही है, 1000 ग्राम दिखा रही है। तो हमें लाभ जो है, प्रॉफिट जो है वो सेम चाहिए। देखो, अगर अगर कोई मशीन 1000 ग्राम की बजाय 950 दिखा रही है तो उसे प्रॉफिट कितना होगा बेचने वाले को, यानी 950 शो हो रहा है, बिक कितना रहा है, 1000 बिक रहा है। या मैं कह सकता हूँ कि 19 की चीज 20 में बिक रही है, सीपी टू एसपी रेशो। अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट देखता हूँ, सिंपल सी चीज है, तो मेरे पास 4.76 ऐसे कुछ समथिंग प्रॉफिट आता है। बट मुझे बोला गया है कि आपको प्रॉफिट सेम चाहिए। तो अगर आपको प्रॉफिट सेम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसपी बढ़ाना पड़ेगा। तो एसपी कितना बढ़ाना पड़ेगा देखते हैं। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो रेशियो आ रहा है वेट का वो कितना आ रहा है, 19 से 20, ओवरऑल मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 से 23। तो मेरे पास जो सीपी से एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या होगा, मेरे पास 400 से क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा मैं यहाँ से। तो 400 से 19 या 7 19 दूना 38 5 43, तो कितना आ जाएगा, 437। यानी अगर मैं यहाँ से रेशियो देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, इसका 1.0925 टाइम्स होगा ये। तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते थे केवल इतना सा करके। बट अगर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस क्वेश्चन की तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास जो 950 ग्राम था आप उसको बेच रहे हो 1000 ग्राम, ठीक। लेकिन आपको बोला है कि आपको प्रॉफिट जो है ना वो आपको चाहिए 15% का, बट आपके पास प्रॉफिट 15% का यहाँ से आ नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, ये जो 950 है आप इसको 15% बढ़ा दो। अगर मैं 950 को अगर मैं 15% बढ़ा दूं, यानी मैं इसको 115/100 इसमें सेल करूं, तो ये कितने ग्राम बिकेगा ये देखते हैं पहले हम। तो ये काट देते हैं एक बार इसको, इससे कट गया ये दो, ये दो, और ये है 19। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 19 पंजे 95, यानी 9, 19 एकम 19, 9, 28, 2, और ये कितना आएगा 21। तो 2185/2 जो कि कितना होता है 10, और ये 9, और ये 2, और ये 0.5। तो यानी मुझे सेल कितना करना पड़ेगा, 1092.5 ग्राम। तो यानी अगर मैं इतने में सेल करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ से वैसे यहाँ से भी आ सकता है, बट आप ऐसे समझ लो कि जो 1000 ग्राम की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी थी, मेरे पास एक्स रुपीज है। तो मेरे को अगर मैंने बेचा कितना, 1092.5 ग्राम बेचा, इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन 1000 इंटू 1092.5, जो कि कितना हो जाता है 1.0925 एक्स। तो यहाँ से भी मेरा आंसर सी आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आप इसको और वैसे लिखना चाहो तो, कि मेरे पास 1000 ग्राम की जो वैल्यू थी वो एक्स रुपीज थी, तो मुझे अगर 950 ग्राम की वैल्यू चाहिए तो वो कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 19, क्योंकि एक रेशियो कितना आता है 20 से 19। तो ये मेरे पास 950 ग्राम की वैल्यू आ गई। यानी मुझे अगर 15% का प्रॉफिट चाहिए तो ये 19x अपॉन जो 20 है, अगर मैं इसको 115/100 यानी 115% पे सेल कर दूं तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इसको काटते हैं तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, ये 4, ये आया 23। तो 23 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 23 निम्न में, तो ये कितना आ जाएगा, 23 निम्न 207, 20, ये कितना आ जाएगा 37 अपॉन 400।
तो अगेन ये वही रेशो आ गया मेरे पास, ये कितना देगा मुझे 1.0925। तो यहाँ से भी मेरा आंसर सी आ जाएगा। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो जैसे आप चाहो, बट जस्ट कि आपको अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए क्वेश्चंस की कि वो एक्चुअल में चाह क्या रहा है आपसे। अगर लैंग्वेज क्लियर है तो क्वेश्चंस इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper sells guava at rupees 22 per kg. 1 kg each to Anand and Shakshi, rupees 25 each. He sold 950 gram to Anand instead of 1 kg. He sold X gram instead of 1 kg to Sakshi using the defective weight. If he makes a total profit of 7.76 by selling both, what is the value of X? देखो इसको कैसे करेंगे हम। देखो जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, 22 की चीज को 25 में सेल कर रहा है, आनंद को और साक्षी को। तो तीन तीन का प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है आनंद को सेल करने से, और तीन का प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, साक्षी को सेल करने से। तो जस्ट जस्ट बाय सेलिंग हायर उसे 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो प्रॉफिट था वो 7.76 था। सेलिंग हायर सेलिंग करने पर उसे प्रॉफिट कितना हो रहा था, 6 रुपए का। तो जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो कितना आया, 1.76। ये रिमेनिंग 1.76 आया क्यों, ये इसलिए आया क्योंकि वो फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है। तो इसलिए ये वो प्रॉफिट है जो फॉल्टी वेट की वजह से आया है। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं आनंद की बात करूं मैं, तो आनंद के साथ क्या हो रहा है कि 1000 ग्राम में उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 22 रुपए है। बट आनंद को मिल कितना रहा है, वो कितना दे रहा है आनंद को, 950 ग्राम ही। यानी अगर 1000 ग्राम की प्राइस 22 रुपए है, तो अगर मैं बोलूं डिफरेंस कितना है इसका 50, अगर मैं बोलूँ कि 50 ग्राम की जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, तो 22/1000, यानी ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1.1। ठीक, ये कितना हो गया 1.1, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 22 दे देगा। तो अगर 50 ग्राम की वैल्यू मेरे पास 1.1 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो ये 1.76 का जो प्रॉफिट आया है, इसमें से 1.1 का प्रॉफिट तो मुझे आनंद की वजह से आया है। क्यों, क्योंकि मैंने आनंद को 950 ग्राम बेचा है, यानी मैंने 50 ग्राम का जो फायदा है, या मैं बोलूं कि मुझे 1.1 रुपए का जो फायदा है वो आनंद की वजह से हुआ है, जस्ट बाय फॉल्टी वेट्स। तो अगर मेरे पास 1.1 का जो फायदा अगर आनंद की वजह से हुआ है, तो मेरे पास रिमेनिंग जो ये कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 0.66 है, ये फायदा मुझे साक्षी की वजह से हुआ होगा। यानी मैंने साक्षी को कितना सेल करा होगा देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि 22 रुपए में 1000 ग्राम मिलते हैं साक्षी को, तो 0.66 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे दूं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 30, यानी 30 ग्राम की वैल्यू। अगर 0.66 जो कि फायदा है शॉपकीपर का, वो कितना है 30 ग्राम के इक्वल है। अगर वो 30 ग्राम के इक्वल है, तो उसने साक्षी को बेचा कितना होगा, 1000 में से 970 ग्राम। तो यहाँ से साक्षी को 970 ग्राम बेचा, तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या आप इसको चाहो तो इसको दूसरे वे में ऐसे भी सोच सकते हो, मेथड 2 करके डाल लो कि मेरे पास जो रिमेनिंग 1.16 का जो प्रॉफिट था, ये जो प्रॉफिट था, ये एक्चुअल कितने सीपी पे प्रॉफिट है, ये 22 सीपी आनंद का, 22 साक्षी के लिए, तो यानी 44 रुपए पे है। तो 1.76 अपॉन 44 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 44 चौक यानी 4%। तो ये कितना होता है इसका 4%, यानी 4% का जो प्रॉफिट है वो केवल फॉल्टी वेट से आया है। ठीक, अगर मैं बोलूं कि 1000 ग्राम प्लस 1000 ग्राम, ये कितना होगा टोटल 2000 ग्राम। अगर इस 2000 ग्राम का अगर मैं 4% निकालूं, तो वो कितना होता है 80 ग्राम। यानी यही 80 ग्राम एक शॉपकीपर का फायदा है। 80 ग्राम का फायदा कैसे कैसे, 30 ग्राम 50 ग्राम को जो फायदा है वो कहाँ से आया होगा, आनंद की वजह से। तो रिमेनिंग जो 30 ग्राम का फायदा है वो कहाँ से आया होगा, साक्षी की वजह से। अगर साक्षी की वजह से 30 ग्राम का फायदा हुआ है, तो उसने साक्षी को कितना बेचा होगा, 970 ग्राम बेचा होगा। तो ऑप्शन मेरा 1 यहाँ से भी करेक्ट आ जाएगा। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेलर यूजेस
40 weight in place of 2 kg weight and earns a 25% profit. He claims that he is selling on the cost price in front of the customer, but he uses a faulty weight. How much error is there in 2 kg weight to gain 25%? देखो, मुझे बोल रहा है कि वो 2 किलो बेच रहा है, बट वो क्या कर रहा है, फॉल्टी वेट का यूज़ कर रहा है। तो उसने बोला है कि हमें पूछा है कि कितना एरर है कि ताकि वो 25% गेन कर जाए। देखो, अगर मैं बोलूँ कि मैं गेन कितना कर रहा हूँ, मैं अगर गेन 25% गेन कर रहा हूँ, यानी 4 की चीज़ को मैं 5 में बेच रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 5 जो मेरे पास यूनिट जो ये आया है, इसकी वैल्यू कितनी 2 किलो है। मैं प्रॉफिट कितने का कर रहा हूँ? 1 का। यानी मैं मुझसे पूछा ये है कि कितना गेन होगा, तो यही एक एरर है मेरे पास। तो अगर 5 की वैल्यू 2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 2/5 केजी। 2/5 केजी, या मैं बोल दूँ 2000/5, जो कि कितना होता है मेरे पास? 400 ग्राम। यानी मैं जो एरर करूँगा वो कितने ग्राम का करूँगा? 400 ग्राम का। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आप 2 किलो वेट शो करवा रहे हो, बट आप एक्चुअल में एक्स की जगह आपके पैसे लग रहे हैं। इससे आपके हो क्या रहा है? 2 केजी। इससे आपको हो क्या रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 25% का, यानी सीपी टू एसपी रेशो कितना? 4 से 5। तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये कितना आएगा? 8, ये आएगा 5x। यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 8/5। या मैं अगर इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा? 1600 ग्राम। 1600 ग्राम आया मेरे पास। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने यहाँ पर कितना लिया है? 1600 ग्राम लिया है, और उसने बेचा कितना है? 2 किलो। यानी उसने कितने की त्रुटि करी है? उसने 400 ग्राम की त्रुटि करी है। तो मेरा ऑप्शन यहाँ से भी बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो सीरीज में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे इस पार्ट में। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।